हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज न्यूज़। मैं हूं नीलम ठाकुर। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को आज एक महीने से ज़्यादा हो गया है। रशिया की आर्मी एक एक करके यूक्रेन के सभी शहरों पर कब्जा करती जा रही है। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लगा था कि अमेरिका और नाटो उसको बचाने के लिए आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने रशिया की हेल्प नहीं की। मीन्स किसी भी कंट्री ने रशिया के खिलाफ अपनी सेना यूक्रेन में नहीं उतारी। गाइस, अमेरिका और नाटो तो यही चाहते थे कि यूक्रेन पर अटैक होते ही वो रशिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देंगे, जिससे कि रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगेगा और वो वीक हो जाएगा। तो गाइस, इकोनॉमिक क्राइसिस होने से क्या होता है? कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होता है और इसके क्या कारण है। सो गाइस, मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस होने से कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाउनफॉल आता है। 2007 से 2009 के बीच इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। 1930 के क्राइसिस के बाद ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। इकोनॉमिक क्राइसिस के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। नंबर 1, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट रेट जब रेगुलर बेस पर कम होने लग जाए, यानी जब जीडीपी में लगातार कमी आने लगे, तो इसे क्राइसिस का एक सिम्टम मान लिया जाता है। नंबर 2, कंजप्शन में कमी। नंबर 3, औद्योगिक उत्पादन में कमी। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, यानी मीन्स कि जीडीपी में लगातार 3 महीने तक डाउनफॉल आएगा तो इसे इकोनॉमिक क्राइसिस का सिम्टम मान लिया जाएगा। सो गाइस, अगर क्राइसिस होगा तो क्या होगा? जो गुड्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा, और प्रोडक्शन कम होने का लगेगा तो जॉब्स भी कम हो जाएंगी, और जॉब्स कम होगी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयड होंगे तो लोगों के पास जो मनी है वो कम होगी। मनी कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जो इकोनॉमी है उसमें मनी की सप्लाई भी कम होगी। तो इस तरह से क्राइसिस हो जाएगा। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं इसी के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। सो मेरा आज का क्वेश्चन है, इस समय किस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है? तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको वहाँ के हालातों के बारे में पता चल ही गया होगा कि किस तरह वहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है, किस तरह वहाँ पर टैंकों से लड़ाई हो रही है, किस तरह वहाँ तबाही मची हुई है, किस तरह वहाँ पे एक के बाद एक करके धमाके हो रहे हैं, किस तरह का वहाँ का माहौल है, लोग भयभीत हो रखे हैं वहाँ के सभी। सो गाइस, इस वॉर से अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो है वेस्टर्न कंट्रीज़। बट अब ये बात धीरे धीरे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी समझ आने लगी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ओनली युद्ध को भड़काने का ही काम किया है। विरोधी कंट्रियों के बयान से भी ये लगता है कि युद्ध दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो पर्सन्स के बीच हो रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कभी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पुतिन को कसाई करार देते हैं, तो अब पुतिन जेलेंस्की के लिखित नोट से आग बबूला हो गए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब काफ़ी बर्बादी सह चुका है और अब वह समझौता करने के लिए तैयार है। सो गाइस, आखिरकार जेलेंस्की को समझ आई गई कि उसको क्या करना चाहिए। इस लड़ाई से सिर्फ उसके देश का नुकसान ही हो रहा है। फाइनली जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब समझौता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बात मान ली है कि वह न्यूट्रल रहने को तैयार है और भागे हुए इलाकों पर समझौता करने के लिए भी तैयार है। ये बात जेलेंस्की ने ट्यूसडे की मीटिंग से पहले कही थी। गाइस, दूसरी तरफ मीटिंग में यूक्रेन की साइड से ये कहा गया है कि वॉर को रोकना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट के साथ फेस टू फेस मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन हमारी सभी शर्तें मान लेगा तभी मैं उनसे फेस टू फेस मीटिंग करूंगा। सो गाइस, इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर ये है कि पुतिन ने दी धमकी। दरअसल हुआ ये कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को एक लेटर भेजा है। उस लेटर में उसने पुतिन से कहा है कि वह बिना किसी शर्त के युद्ध को समाप्त कर दे। साथ ही ये लिखा है कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आमने सामने की मीटिंग ही युद्ध को रुकवा सकती है। शांति के लिए युद्ध को बिना किसी देरी के रोका जाना चाहिए। जेलेंस्की के इस नोट को पढ़ते ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि उसे कह दो, मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जेलेंस्की हमारी सभी शर्तों को मान ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माना जा रहा है कि इस वॉर में हज़ारों लोगों की जानें गई हैं और 40 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है।